हेलो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लास 8 है मैथमेटिक्स, जिसमें टॉपिक लिखा हुआ है 5.3 का। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या संभावना हो सकती है। मतलब इसका वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक जो बनेगा वो क्या हो सकता है। तो पहला नंबर लिखेंगे और इसके क्या लिखेंगे कि पहला नंबर कितना लिखा है 9801। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि अतः ना अपन गुणनखंड करेंगे ना कुछ, एक का वर्ग करेंगे। एक के वर्ग में क्या आता है, एक ही आता है, तो अपन लिखेंगे अतः 5801 में इकाई का अंक कितना है, एक है। एक है, इसलिए इसका वर्ग वर्गमूल ज्ञात करने में या वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना हो सकता है। एक का एक ही होता है, एक होता है, या 9 के वर्ग में एक आता है, तो अपन लिखेंगे एक या 9 होगा। राइट। अब इसी का दूसरा लिखेंगे 99 85 6। दूसरा टॉपिक क्या है 99 85 6। तो इसमें भी बिल्कुल सेम भाषा लिखेंगे, बस ये देखेंगे 6 किस किस के वर्ग में आता है। तो एक तो देखो 4 के वर्ग में 6 आता है और 6 के वर्ग में 6 आता है, और किसी के नहीं आता है। तो अपन लिखेंगे अतः 99856 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। इसलिए इसका वर्गमूल करने पर यह क्या आएगा, इकाई का अंक या तो तुम्हारा 4 होगा या 6 होगा। राइट। अगला टॉपिक, तो थर्ड नंबर क्या लिखा है 9,98,001। तीसरा नंबर है 9,98,001। तो क्या लिखेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है, एक है। तो अपन लिखेंगे अतः 998,001 में इकाई का अंक कितना है, एक है। इसलिए इसका वर्गमूल करने पर क्या आ सकता है, इकाई का अंक कितना हो सकता है। एक किस किस के वर्ग में आता है, एक तो तुम्हारा एक के वर्ग में आता है, और या 9 का वर्ग 81 जो कि इकाई का अंक एक बनता है, तो 9 होगा। राइट। चौथा नंबर क्या लिखा है 65 76 66 025। चौथा नंबर लिखा हुआ है 65 76 66 025। ठीक। तो इसको हल कैसे करेंगे, समझो। बेई भाषा लिखेंगे, बस 5 का किस किस के वर्ग में 5 आता है, तो केवल 5 के वर्ग में ही 25 आता है। और तो 1 से लेकर 10 तक की में देखना है अपन को, तो 1 से 9 तक के में केवल 5 में ही 5 का वर्ग 5 आता है। ठीक। तो 25। ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे अतः 65766 025 में
इकाई का अंक 5 है। जब इकाई का अंक 5 है, इसलिए इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना बन जाएगा, 5 होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब जाना है दूसरे की ओर, कि 5वां दिया गया है क्या। चलो दूसरे की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्या है, देखो कह रहा है कि बिना गणना किए ही वह संख्या ज्ञात करो जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जी अपन को बिना गणना किए ही बताना है। मतलब कि इसकी ट्रिक होगी कुछ ना कुछ, जो पूर्ण वर्ग होगा और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है अपनी कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना है, 2, 3, 7, 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि इनके अलावा कोई संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अब लिखेंगे पहले के लिए। तो पहला कितना है, 153 है। तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो अपन लिखेंगे अतः इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 है और 3 होने के कारण क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। राइट, अगला सेकंड नंबर, इसमें इकाई का अंक 7 है। तो फिर से लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 7 है। 7 है, इसलिए क्या जाएगी, यह है। अब 7 होने पर पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक, तो यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। राइट, अगला है जी तीसरा नंबर, क्या है, 408 दिया गया है। थर्ड पॉइंट 408। तो इसमें देखो इकाई का अंक कितना है, 8 है। 8 होने पर इकाई का अंक 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे इसमें इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। राइट, अब लास्ट टॉपिक 401। तो इनमें से कोई संख्या है जी, इकाई का अंक 1 है, यहाँ कोई है नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग मानेंगे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, चौथा नंबर इसमें लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, इसलिए यह है
पूर्ण वर्ग है। राइट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो थर्ड नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, बार बार घटाने की विधि से 100 एवं 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अपन इनके लाजे विषम के आधार पर ही घटाएंगे। तो देखें, लिखेंगे हल। पहले किसका करना है, 100 का। तो अपन लिखेंगे 100 के बार बार घटाने में विषम संख्या का उपयोग करेंगे। तो करते हैं। तो देखो, जैसे 100 में से मैंने कितना घटाया, 1 घटाते हैं तो कितना आया, 99 आया। 99 में से कितने घटाना है, 99 में से 3 घटाओ। तो 99 में से 1 के बाद विषम अंगुली कितनी आती है, 3 आती है। तो बच्चा 96, 96 फिर 5 घटाओ, 96 माइनस 5 तो कितने हो गए, 91। 91 में से कितने जाने, 7 चले जाने दो तो कितने बचेंगे। यदि 91 में से 7 चले जाएं तो अपने फिर बचते हैं 84। अब 84 में से 7 और विषम कितनी होती है, 9 होती है। तो 9 चले गए तो कितने बचे, 75। फिर 75 में से कितने, 11 घटा दो तो 4 बचे, 6 बचे। 64 में से 13 घटा दो तो 1 बचो, 5 बचो। 51 में से 15 घटा दो तो कितने बचने, 6 बचे। हंसल आ गई 1, सो 2, 3, 36 बचे। इसके बाद राइट, इसके बाद 36 में से कितने घटा दूँ, अगली संख्या विषम कौन है, 17। तो कितने बच रहे, 19। और 19 में से 17 अगली क्या है, 19 है, क्या आ गया, 0 आ गया। तो कितनी बार में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 को बार बार घटाने पर विषम संख्याओं का उपयोग करते अपन ने कितनी बार घटाया, 10 बार घटाया, जब जाके अपन को पता चला कि शून्य प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसका वर्ग 100 का वर्गमूल क्या है, 10 है। क्यों, क्योंकि 10 जोड़ने पर 10 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन लिखेंगे 100 को बार बार घटाने पर इसका वर्ग कितना है, 10 है। ठीक, अगला करेंगे 169 के लिए। तो फिर से हल लिखेंगे, पुनः 169 को बार बार घटाने में विषम संख्या का उपयोग करेंगे। करते हैं तो क्या आएगा, देखो 169 में से पहली बार में क्या घटेगा, 1 घटेगा तो 168। फिर 168 में से 3 चले जान दो तो कितने, 165। 165 में से 5 चलेगा तो 160। 160 में से 7 चले जाएं तो 153। 153 में से 9 चले जाएं तो कितने, 144। 144 में से कितने चले जाएं, 11 तो 133। 133 में से फिर घटाओ कितने, 13 तो कितने बचेंगे, 120। 120 में से कितने घटाने, 13 और 2 कितने होती हैं, 15 होती हैं। तो 15 घटाओ तो कितने बचे, 105। 105 में से कितने घटाने, अब
17 घटाने, तो बचेंगे 83। 83 में से कितनी घटाने, 83 बच रहे, 5 के माने 15, 15 में 7 चले गए, 8 बची, हासिल आ गई 1। 88 बचे, ठीक। इसके बाद फिर 88 में से 19 घटा दो, तो 9 दूना 18, 8 के मान 18, 18 में से 9 चले जाए, 8 बचे, हासिल फिर से नहीं, 8 के मान 18, 18 में से 9 चले जाए, 9 बची, हासिल आई 1 और बची 6, राइट। तो 69 में से कितने चले जाएं, 19 के बाद 21 आता है, तो कितने बचा, 8 बचा, 4 बचा। 48 में से कितने चले जाएं, 23, कितना बचा, 25। 25 में से 25 चला जाए, 0, राइट। अब कितनी बार घटाने पर हमें 0 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार घटाया, तो अपन लिखेंगे 169 को बार बार घटाने पर इसका वर्गमूल, इसका वर्ग 13 है, राइट। समझ में आया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है, चौथा नंबर। चौथे में पहला है, वो कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसके अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं, 7 2 9। पहले नंबर क्या है, विषम में, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, फिर से 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 1। अब करेंगे, लिखेंगे 729, जो कि कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आया समझ में। और हमेशा वर्ग किया जाता है जब, तो अपन लिखेंगे अंडर रूट लगाया जाता है, करनी लगाई जाती है, 729 लिखेंगे। और इस साइड भी क्या लिख देंगे, अंडर रूट लगा के टोटल का गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमेशा रूट में क्या, यहाँ स्क्वायर लगा रहता है, तो जोड़ा से बाहर निकलते हैं, 2 1 2 3 के जोड़ा बन रहे, 7 2 9, तो ये जोड़ा से बाहर निकल रहा है, कितना आया, एक बार 3 बार आ रहा है, एक बार 3 एक बार 3, कितना आ रहा है, 729, कितना आ रहा है, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 729 आ जाएगा। ओके, अगला टॉपिक। तो अब करना है 400 का। तो 400 का करते हैं, भाई गुणनखंड ही करना है बार बार, प्रत्येक बार, ठीक है। तो 400 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 0 जो के, तो 2 से 2 पंचा 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 1, राइट। तो अपन लिखेंगे 400 बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आया। तो इसका अपन वर्ग करना है, तो वर्ग मतलब अंडर रूट, तो 400 बराबर रूट ऑफ कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आ रहा है। तो 400 को रूट में जो को तो लिखो रंदू। अब रूट में हमेशा 2 2 करके बाहर निकलते हैं, तो एक बार 2 आ रहा है बाहर, एक बार फिर से 2 आ रहा है बाहर, एक बार 5 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, अंडर रूट 400 बराबर 5 दूना 10 दूनी 20, राइट। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक अब है 1764, क्वेश्चन नंबर 3। 1764, 2 से काटो, 2 अट्ठा 16, 1 बच रहा है, फिर से 2 अट्ठा 16, 2 दूना 4,
2 से फिर काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब विषम आ गया तो अपन कितने से काटेंगे, 3 से। 3 एकम 3, कितना बच रहा है, 1 सौ 14, 3 चौके 12, फिर 2 बच्चा, 3 साते 21, 3 से फिर काटो, 3 3 चौके 12, 2 बचा, 3 नाम 27। 49 किसके पहाड़ी में आते हैं, 7 के, तो 7 सत्ते 49, 7 से 7 एकम 7। तो 17 64 के मैंने गुणनखंड किए जावे तो कितने आ रहे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इस प्रकार से आए। अब इसको वर्क करेंगे तो अंडरवुड लगाएंगे, कितना आएगा, 17 69 नहीं 64 है, तो बराबर कितना आ रहा है, अंडरवुड इस पर भी लगाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, राइट। तो अब क्या आ रहा है, देखो जोड़ा से बाहर निकालो तो अंडरवुड 17 64 बराबर एक जोड़ा, फिर से जोड़ा, फिर से जोड़ा, 7 तिया 21 दूनी 42, 17 64, समझ में आ गया। चलो अगला 96 40, तो 96 40 का फिर से करती हूँ, नहीं 40 96 40 96, तो आगे क्या है, समय का एक अंक, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 जो का था, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 एक कम 2, 0 जो का था, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 पंचा 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, सो 2 पंचे 10, फिर से जो एक बचा सो 12, 2 छः 12, 2 से तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 छः 12, 2 चौका 8, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से क्या आ रहा है, देखो 2 एक कम 2, 1 बच रहा है, 2 छः 12, 2 से 2 अट्ठा 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एक कम 2। अब कर देंगे गुणनखंड, कितना किसका आया है, तो अपन लिखेंगे 40 96 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2, तो 2 बार हो गए, फिर से 2 बार, तो 2 गुणे 2, फिर से 2 बार, 2 गुणे 2, फिर से 2 बार, 2 गुणे 2, फिर से गुणा, फिर से 2 बार, 2 गुणे 2, फिर से 2 बार, समझ में आया। इसके बाद अब लगाएंगे अंडरवुड, तो क्या लिखेंगे 40 96, जिस पर अंडरवुड लगाना है तो अंडरवुड यह साइड भी लगेगा, तो 2 2 फिर से 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर से 2 फिर से 2 और 2 2 और 2 और 2, राइट हो गया टोटल। देखो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, जोड़ा से बाहर निकलते हैं, ठीक, तो 40 96, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल का गुणा कर देंगे तो अंडरवुड 40 96 96, यहाँ 96, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक पर। 5वां नंबर 74 44, सॉरी 77 44 दिया है, तो 77 44 के क्या करना है, गुणनखंड। इकाई का अंक क्या है, सम है, तो 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 से 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 3 6, 1 बचा, 2 छः 12, 2 से 2 नाम 18, फिर 1 बचा, 2 छः 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 2 चौके 8, अब फिर से 2 से काटो, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से फिर काटो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर से अब 11 से कटेगा तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, अब 11 से कटेगा तो 1 आ गया, ठीक। 74 44 के गुणनखंड किए तो क्या है, ये आ गया, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गए, देखो 3 3 दूना 6 बार हो गए, गुणा में 11 गुणे
11। इस पर रूट लगाएंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 77 44 बराबर रूट लगा के लिखेंगे इसको भी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। तो एक जोड़ा जे बन रहा है, एक जोड़ा जे, एक जोड़ा जे और एक जोड़ा जे। तो 77 44 का वर्ग कितना आ रहा है? देखो 2 का एक जोड़ा बना, फिर से 2 का एक जोड़ा बना, फिर से 2 का एक जोड़ा बना, फिर 11 का बना। तो गुणा कर देंगे तो 77 44 बराबर 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब पुनः अगला टॉपिक। तो 5वां नंबर, नहीं ये 6वां होगा शायद। जो जितना हो कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी 6वां है 9604। समझो 9604 2 से काटेंगे, 2 चौकी 8, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 0 जो का था 2 दूना 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 0 जो का था 2 एकम 2। 24 से 21 से 3 से कटते हैं, नहीं कटते हैं। 4 5 6 7 से कटते हैं, 7 से काट के देखा है। 7 तिया 21, 3 बच्चा, 7 चौके 28, 2 बच्चा, 7 तिया 21, फिर से 7 से काटो, 7 चौके 28, 6 बच्चा, 63, 7 नाम 63, 7 से 7 सत्ते 49, 7 से 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे? 9604 बराबर गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इनके वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 9604 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो क्या आ जाएगा? देखो कि 9604 जिस पर वर्ग का फॉर्मूला देखो, मतलब कि वर्ग कर रहे, तो क्या आ जाएगा? देखो इसमें एक जोड़ा जी बन रहा है तो 2 आया, फिर से 7 का बन रहा है तो 7 आ गया, फिर से 2 7 का आ रहा है तो 7 आ गया, फिर से गुणा कर देंगे तो 9604 इसका मैंने वर्ग ज्ञात किया, 7 सत्ते 49 दूनी 98। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक करते हैं। क्या दिया गया? 59 29। तो गुणनखंड करते हैं, फैक्टर। तो 59 29। देखो आगे क्या है? विषम है तो 3 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखता हूँ। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 2 बचा, फिर से 3 7 21, नहीं कट रहा है। 4 5 6 7 से 7 8 56, 3 बचा 32, 7 चौके 28, कट रहा है। देखो 7 से 7 7 8 56, 56 में कितने जोड़ देंगे? 3 जोड़ो 59, तो 3 यहाँ हो गए 32, 7 चौके 28, फिर कितने बच रहे? 2 बच रहे, सॉरी 4 बचे, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से काटो तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 11 का वर्ग होता है 11 एकम 11, 1 बच्चा सु, फिर से 11 आ गया, 11 एकम 11, 11 से सु 1। तो अपन क्या आ जाएगा? 59 29 का मैंने बुक किया, गुणनखंड क्या आया? 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। तो सबका इसका वर्ग ज्ञात कर देंगे। तो 59 29 बराबर एक बार जोड़ा 7 का बन रहा है, 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। हम ये जो करता हूँ और बस रूट का फॉर्म चिन्ह लगा देंगे। तो 59 29 जो कि रूट आ जाएगा, तो एक 7 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 11 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 11 7 77, मतलब 59 29 का मैंने रूट ज्ञात किया तो कितना आ गया? 77। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला कितना है? 92 16। करते हैं इसका भाई, गुणनखंड करना है, फैक्टर। तो 92 16 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक सम है। तो 2 चौके 8, 1 बच्चा, 2 छंग 12, फिर 2 अंक लेना है तो इसलिए 0, 2 चौके सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 से फिर 2 दूना 4, 2 3 6 0, 2 दून चौके 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचा 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 छः 12, 2 से
दो दूना 4, एक बचा, 2 अट्ठा 16, फिर से एक बचा, 2 अट्ठा 16, 2 से फिर काटो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 सत्ता 14, 2 दूना 4, 2 से 2 3 6, 2 छः 12, 2 से फिर काटो तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 नाम 18, 3 से 3 तिरका 9, फिर से 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। राइट, इतना समझ में आया। इसके पश्चात फिर क्या कर सकते हैं, अब अपन को इसके फैक्टर लिख देते हैं। 92 16 के फैक्टर क्या आए, देखो 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन गया, फिर से जोड़ा बन रहा है तो 2 गुणे 2, एक बार फिर से 2, फिर से 2, एक बार फिर से जोड़ा में लिखो 2, अब 3 लिख दो। तो अब फिर से फैक्टर जो कि अंडर रूट वर्ग ज्ञात करना है, तो 92 16 जो कि क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 2 गुणा में 2 गुणे 2, 4 हो गए, 2 और 2 और 2 और 2, फिर से 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, तो टोटल हो गया। देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार है, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, छठी बार 3 को जोड़ा बन रहा, तो क्या बन रहा है, देखो 92 16 की जोड़ा बना है हमने, तो क्या क्या बना, 1 बार 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2 और फिर से 2, गुणा में कितना आना है, 3 आना है। तो 92 16 की जब मैंने गुणनखंड किए, मतलब वर्ग ज्ञात किया, तो कितना आया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। राइट, यही तुम्हारा आंसर। अगला करते हैं, तो 5.3 में कितना, 9वां नंबर 529 दिया गया है, तो इसका पहले नंबर गुणनखंड करेंगे, विषमांक है तो हम कितने से काटेंगे, 3 से काट के देखते हैं। एंड 3 दूनी 3 एकम 3, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 21 नहीं कट रहा है, 7 से काटते हैं, 7 सत्ते 49, कितना बच रहा है, 3 39 नहीं कट रहा है, 7 8 9 10 11, 11 से काटते हैं, 11 से नहीं कट रहा है, 12 13 14, आप 23 से काटते हैं, क्योंकि 23 का ये वर्ग होता है, 23 दूनी 46, कितने आ रहे, अब बच गए अपने 46, 4 2 6 फिर बच गए, 23 दिया 69, 23 से फिर काटेंगे तो 1, तो 529 के अपन ने फैक्टर किए, मतलब गुणनखंड किए, तो कितना आया, 23 गुणे 23, अब इनके रूट में लिख लेंगे, तो 29 गुणा बराबर 23 गुणे 23, एक जोड़ा बन रहा है, तो 529 बराबर क्या आ गया, 23, ये तुम्हारा आंसर। अगला है 8100, 8100 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे जब तक 0 रहेगा, ठीक, तो काटते हैं, तो देखो 2 चौके 8, 2 अंक लेना है 0, 2 पंचे 10 और 0 चौका, तो फिर से अभी भी 0 है तो 2 से काटो, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंचे 10, 20 3 से काट के देखे, चलो 3 से देखते हैं, 3 6 18, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 7 21, फिर कितना बच रहा है, 1 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचा, 3 5 15, 3 से फिर 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5 5 25, 5 से 5 एकम 5। राइट, अब अपन क्या करेंगे, 8100 के फैक्टर लिख रहे हैं, गुणनखंड, तो 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या आया, 5 गुणे 5, जी आ गया। तो इसको आप वर्ग ज्ञात कर देते हैं, 8100 मैंने वर्ग ज्ञात किया तो कितना आया, वर्ग में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैंने फैक्टर ज्ञात किया, तो हमेशा अंडर रूट से क्या आता है, जोड़ा से बाहर निकलता है, 2 निकल आएगा,
3 निकल आएगा, फिर से 3 निकला और फिर से 5 निकला। अब कर देंगे गुणा, तो अंडर 8100 बराबर 3 5 15, 15 दूना 3 दूनी 60। गलत है ना? हाँ गलत है। देखो 15 3 45, 45 सॉरी 5 3 15 दूनी 45 दूनी 90, राइट। कैसे? 5 3 15, 15 3 45 दूनी